नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज हम एस्टेट म्यूजिक के लिए पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है पाश्चात्य संगीत। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाश्चात्य संगीत, जिसमें कि हारमोनी प्रधान संगीत जो होता है उसे हम पाश्चात्य संगीत कहते हैं, और जो मेलोडी प्रधान संगीत होता है उसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। आदिकाल से आज तक संसार के सभी स्वरलिपि पद्धति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सोल्फा स्वरलिपि पद्धति, और दूसरा है न्यूमस स्वरलिपि पद्धति, तीसरा है चीव स्वरलिपि पद्धति, चौथा है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। सोल्फा, न्यूमस, चीव और स्टाफ। सबसे पहले हम सोल्फा स्वरलिपि पद्धति के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक शिक्षा इसी पद्धति से दी जाती थी। हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में जो स्वर सप्तक है सा रे गा मा पा धा नी सा, उसको हम सोल्फा में डो रे मी फा सो ले सी से इंडिकेट करते हैं। डो रे मी फा सो ले सी। सोल्फा का शाब्दिक अर्थ है प और म। उसका शाब्दिक अर्थ होता है सोल्फा का प और म। सप्तक को लिखने का तरीका इस तरह से होता है। सप्तक 3 होते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी सप्तक 3 होते हैं। यहाँ भी सप्तक 3 होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। मध्य में डो रे मी। डो रे मी जिस तरह से यहाँ कोमल में नीचे लगाते हैं, उसी तरह से मंद्र सप्तक दिखाने के लिए यहाँ पे ऊपर लाइन देते हैं। और मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तरह। और तार सप्तक में तीव्र के तरह यहाँ पे ऊपर खड़ी रेखा तार सप्तक को इंडिकेट करते हैं। अब पढ़ना है न्यूमस स्वरलिपि पद्धति। न्यूमस स्वरलिपि पद्धति का जन्म मिस्र में हुआ और विकास इसका यूरोप में हुआ। चर्चों में इसका विकास हुआ था, और रोम के चर्चों में इसका कहा जाता है कि यह धार्मिक स्वरलिपि पद्धति है, जो कि चर्च में हुआ करता था। स्वरों के लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग इस तरह से इसका चिन्ह हुआ करता था। स्वअल्प चिन्ह जो होता था उसे हम कोमा से इंडिकेट करते थे, और विराम चिन्ह को हम बिंदु से इंडिकेट करते थे। एक मात्रा को कोमा से दिखाते थे और 2 मात्रा को विराम चिन्ह से। तीसरा है चीव स्वरलिपि पद्धति। चीव नामक गणितज्ञ थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। स्वरों के लिए अंकों का प्रयोग किया था। उन्होंने स्वरों के लिए अंकों का प्रयोग किया था, जिसका सामवेद में चर्चा मिलता है। सामवेद में इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो चीव स्वरलिपि पद्धति का विकास, प्रश्न पूछा जाता है कि चीव स्वरलिपि पद्धति के विकास कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो वो एक गणितज्ञ थे चीव नामक, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। उनके द्वारा चीव स्वरलिपि पद्धति का निर्माण हुआ। और स्टाफ स्वरलिपि पद्धति चीव का ही संशोधित रूप है। चौथा स्वरलिपि पद्धति है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति, जो कि न्यूमस स्वरलिपि पद्धति से संशोधित हुआ है। स्टाफ स्वरलिपि पद्धति जो है वो न्यूमस स्वरलिपि पद्धति का एक संशोधित रूप है। अनेक बाद अनेक कंठ के आधार पर इसे स्टाफ स्वरलिपि पद्धति को बनाया गया है, जो कि 11 लाइन दिया गया था, जिसे हम ग्रेट स्टेप कहते थे। 11 लाइन जो होता है उसे हम 11 लाइन जो है उसे हम ग्रेट स्टेप कहते हैं। और ऊपर जाते हैं तो इसे तार सप्तक, और नीचे ये मध्य सप्तक का साइन, और नीचे आते हैं तो मंद्र होता है, और ऊपर जाते हैं तो मध्य होता है। ये जो साइन दिया गया है इसे हम ट्रेबल क्लैप कहते हैं, और इसे हम बांस क्लैप कहते हैं। ये जो लाइन दिया गया है इसे हम बांस क्लैप कहते हैं। तो ट्रेबल क्लैप को जी क्लैप भी बोला जाता है, और बांस क्लैप को एफ क्लैप भी बोला जाता है। और जो 11 रेखा बना हुआ है उसे हम ग्रेट स्टेप कहते हैं। और ऊपर जब हम जाते हैं सा से मध्य लाइन से, जब हम ऊपर जाते हैं मध्य सप्तक से, तो सा रे गा मा पा धा नी सा। और अतिरिक्त लाइन जब हम लेते हैं, जब अतिरिक्त इस लाइन से 5 लाइन ऊपर और 5 लाइन नीचे होता है। 5 लाइन से अगर ज़्यादा लाइन लेते हैं तो उसे हम लेजर लाइन कहते हैं। जो अतिरिक्त लाइन खींचा जाता है उसे हम लेजर लाइन कहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो सप्तक है सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी तरह से पाश्चात्य संगीत में डो रे मी फा सो ले सी डो, उसका नाम दिया गया है वेस्टर्न में CDEFGABC। इस तरह से इसका नाम दिया गया है। पाश्चात्य संगीत में स्वर का चिन्ह इससे इंडिकेट करते हैं। इसके ऊपर हम तार सप्तक में जाते हैं, और इससे नीचे हम मंद्र सप्तक में आते हैं। पाश्चात्य संगीत में पद्धति, स्वर एवं उनके नाम। तो सा को डो, रे को री, ग को मी, म को फा, प को सो, और ध को ले, नी को ली, और नी को सी, और सा को डो। डो रे मी फा सो ले सी डो। सा रे ग म प ध नी सा। इस तरह से इसको इंडिकेट करते हैं। CDEFG, और उसके बाद फिर से ABC।
सा का नाम है टोनिक अथवा नोट, और रे का नाम है सुपर नोड, और ग का नाम है मेडिएंट, म का नाम है सब डोमिनेंट, और प का नाम है डोमिनेंट, और ध का नाम है सब डोमिनेंट, और नी का नाम है लीडिंग, और सा का नाम है ऑक्टेव। इसी तरह से इसका नाम लिखा गया है और ये भी नाम दिया गया है। CDEFG इस तरह से वेस्टर्न में इंडिकेट करते हैं, CDEFG ABC से इंडिकेट करते हैं। शुद्ध स्वर को हम लोग यहाँ नेचुरल नोट बोलते हैं, फ्लैट को फ्लैट नोट बोलते हैं, और तीव्र को शार्प नोट बोलते हैं। नेचुरल नोट का ये साइन दिया गया है, और कोमल का ये साइन, और शार्प नोट का ये साइन। ये सारे साइन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस चीज़ का साइन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेचुरल का ये साइन है, और फ्लैट का ये साइन है, और शार्प का ये साइन है। सा को हम सी से इंडिकेट करते हैं, और कोमल रे को हम सी शार्प या फिर डी फ्लैट का साइन लगाते हैं, डी फ्लैट का साइन लगाते हैं, या फिर सी शार्प बोलते हैं। और शुद्ध रे को डी, और कोमल ग को ई फ्लैट बोलते हैं या डी शार्प बोलते हैं, और ग को ई बोलते हैं, और मध्यम को एफ बोलते हैं। तीव्र मध्यम को एफ बोलते हैं, और ये FG बोलते हैं। फ्लैट ये शार्प एफ या फिर फ्लैट जी, या फिर पंचम को हम बोलते हैं जी, और कोमल ध को शार्प जी और फ्लैट ए, या फिर ध को हम बोलते हैं ए, और कोमल नी को ए शार्प या बी फ्लैट, या फिर नी को बी। इस तरह से इसका नाम दिया गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी में इसका नाम, अंग्रेजी और अमेरिकन नाम क्या क्या होता है, तो ये चिन्ह दिया गया है। ब्रीव, सेमी ब्रीव। ब्रीव जो होता है, ब्रीव का ये साइन है, वैसे दो सेमी ब्रीव या फिर 8 मात्रा। भारतीय मात्रा में इसका 8 मात्रा होता है। सेमी ब्रीव का भारतीय में 4 मात्रा होता है, जिसको हम होल टोन या फिर इस तरह सेमी ब्रीव का ये साइन है, और 2 मिनियम इसे बोलते हैं। मिनिम को हाफ टोन, और क्रोचेट को क्वार्टर टोन, क्वेर को 1/8 नोट, और सेमी क्वेर को 1/16 नोट, डेमी सेमी क्वेर को 1/32 नोट, और हेमी डेमी सेमी क्वेर को 1/64 नोट। और ये इसका साइन दिया गया है। हाफ टोन को क्वार्टर टोन का ये, और 1/8 नोट, 1/16 नोट का साइन है। ये सब साइन दिया गया है इस तरह से। इसे हम 2 क्रोचेट या क्रोसे बोलते हैं मीनियम को, और क्रोचेट को 2 क्वेर्स बोलते हैं, और क्वेर को 2 सेमी क्वेर्स बोलते हैं, और सेमी क्वेर को 2 डेमी सेमी क्वेर्स बोलते हैं, और डेमी सेमी क्वेर को हेमी डेमी सेमी क्वेर्स बोलते हैं। मीनियम का 2 मात्रा होता है, क्रोचेट का 1 मात्रा, और क्वेर का 1/2 मात्रा, ये भारतीय मात्रा है। और सेमी क्वेर का 1/4, डेमी सेमी का 1/8, और हेमी डेमी का 1/16। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि ये सारे चिन्ह पूछे जाते हैं, साइन दे दिया जाता है और बोला जाता है ये किस चीज़ का साइन है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। काफी थाट को पाश्चात्य संगीत में एओलियन कहा जाता है, और बिलावल थाट को पाश्चात्य संगीत में आयोनियन कहा जाता है, और खमाज ठाट को मैक्सोलिडियन। इस तरह से काफी थाट को एलियन कहा जाता है, बिलावल थाट को आयनियन, और खमाज थाट को मैक्सोलिडियन। पाश्चात्य संगीत में मुख्यतः 2 प्रकार, पाश्चात्य संगीत की तालें मुख्यतः 2 होते हैं, सिंपल टाइम और कॉमन टाइम को, या फिर कंपाउंड टाइम भी कहा जाता है। सिंपल टाइम जो होता है, इसमें प्रत्येक मात्रा बिंदु रहित होती है, और उसके मात्रा संख्या 2, 4, 5 आदि के बराबर होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ड्यूपल टाइम, ट्रिपल टाइम और क्वाड्रल टाइम। ड्यूपल टाइम जब प्रत्येक बार में 2-2 स्वर होते हैं, उसे हम ड्यूपल टाइम कहते हैं। और ट्रिपल टाइम जब प्रत्येक बार में, जहाँ यहाँ विभाग होता है वहाँ बार होते हैं। इसी तरह से ट्रिपल टाइम में प्रत्येक बार में 3-3 स्वर होते हैं, और क्वाड्रुपल में प्रत्येक बार में 4-4 स्वर होते हैं। और कॉमन टाइम पहला था सिंपल टाइम जो कि 3 होता था, ड्यूपल टाइम, ट्रिपल टाइम और क्वाड्रुपल टाइम। कॉमन टाइम जब किसी रचना के बार में 4-4 मात्रा के प्रयोग किए जाते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कॉमन टाइम भी 3 प्रकार का होता है। जब प्रत्येक बार में 2-2 स्वर बिंदु सहित होते हैं, उसे हम कंपाउंड टाइम कहते हैं। इसमें बिंदु सहित होता है, उसमें बिंदु रहित होता है। कंपाउंड ट्रिपल टाइम में जब प्रत्येक बार में 3-3 स्वर बिंदु सहित होते हैं 3-3, तो इसे हम कंपाउंड ट्रिपल टाइम कहते हैं। कंपाउंड ट्रिपल टाइम, उसके बाद कंपाउंड क्वाड्रुपल टाइम।
जब प्रत्येक बार में 4-4 स्वर बिंदु सहित होते हैं उसे हम कंपाउंड क्वाड्रुपल टाइम कहते हैं। तो कॉमन टाइम भी 3 होता है, कंपाउंड टाइम अर्थात यौगिक समय जिसे कहा जाता है, और दूसरा है कंपाउंड ट्रिपल टाइम, और तीसरा है कंपाउंड क्वाड्रिपल टाइम। अब है स्टाफ नोटेशन में कठिन लयकारियाँ, जो कि लयकारियाँ होता है डुप्लेट, ट्रिपलेट। जब 2 स्वर में 3 स्वर के समय में गाया बजाया जाता है तो उसे हम डुप्लेट कहते हैं। जब 2 स्वर के समय में हम 3 स्वर गाएंगे तो उसे हम डुप्लेट कहते हैं। और ट्रिपलेट क्या होता है, जब 3 स्वर के टाइम में 2 स्वर के मात्रा काल में गाया बजाया जाता है तो उसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। क्वाड्रुप्लेट क्या होता है, जब 4 स्वरों में 3 स्वरों के समय में गाया बजाया जाना क्वाड्रुप्लेट कहलाता है। क्विंटुप्लेट, जब 5 स्वरों को 4 अथवा 3 मात्रा के समय में गाया बजाया जाए तो उसे हम क्विंटुप्लेट कहते हैं। एक बार पढ़िएगा ध्यान से, आप लोग को तो ध्यान में रहेगा क्योंकि बहुत इजी है। 4 स्वरों में 3 स्वर और 5 स्वरों में 4 अथवा 3 मात्रा। उस सेक्टोलेट में जब 6 स्वरों में 4 स्वरों के मात्रा काल में गाया बजाया जाता है उसे हम सेक्टोलेट कहते हैं। सेप्टोलेट, जब 7 स्वरों में 4 स्वर या 6 स्वर समय में गाया बजाया जाए उसे हम सेप्टोलेट कहते हैं। अब है स्केल। स्केल क्या होता है, स्वरों को रखने का स्थान स्केल कहलाता है। स्वर जिस स्थान पे रखे जाते हैं, स्वर को रखने का स्थान को हम लोग स्केल कहते हैं। थर्ड को ही स्केल कहा जाता है। यहाँ थर्ड स्केल। स्केल सभी 7 शुद्ध स्वरों का स्केल में सभी 7 शुद्ध स्वरों का प्रयोग करते हैं। स्केल 10 स्केल है, नेचुरल स्केल, डायटोनिक स्केल, टेम्पर्ड स्केल, पाइथागोरस स्केल, क्रोमेटिक स्केल, मेजर स्केल, माइनर स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, हेक्साटोनिक स्केल, हेप्टाटोनिक स्केल। ये सारे इंपॉर्टेंट स्केल हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। नेचुरल स्केल क्या होता है, नेचुरल स्केल होता है किसी भी देश की रुचि के आधार पर यह स्केल बनाया गया। पश्चात संगीत पहले नेचुरल स्केल पे ही प्रयोग किया जाता था। भारतीय संगीत जो है वो नेचुरल स्केल पर ही है। हिंदुस्तानी स्वर सप्तक जो है भारत खंडे जी के अनुसार ये कुल 12 स्वर हैं। सा रे गा मा पा ध नी, इस तरह से 12 स्वर हैं, कुल 12 स्वर जिसका आंदोलन संख्या दिया गया है। सा का 240, रे का 254.2/17 और 270 रे का, कोमल गा का 288 और शुद्ध गा का 301 या 17/43, इसे हम 300 मान लेते हैं। मध्यम का 320, तीव्र मध्यम का 338.14/17, पंचम का 360, धैवत का 381.2/17, कोमल धा का और शुद्ध धा का 405 और कोमल नी का 432, शुद्ध नी का 452/4/43। इस तरह से ये आंदोलन संख्या दिया गया है भात खंडे जी के अनुसार। आप लोग कम से कम शुद्ध स्वर का भी आंदोलन संख्या याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आंदोलन संख्या भी पूछे जाते हैं। पाश्चात स्वर सप्तक में जो 12 स्वर हैं उसका जो 240, सा का, कोमल रे का 256, शुद्ध रे का 270, कोमल गा का 288, शुद्ध गा का 300, मध्यम का 320, तीव्र मध्यम का 337.1/7, पंचम का 360, कोमल धैवत का 384, धैवत का 400, कोमल निषाद का 432, शुद्ध निषाद का 452 और तार सा का 480। इस तरह से इसका पाश्चात स्वर सप्तक में इसका आंदोलन संख्या है। नेचुरल स्केल को आज के समय में आइडियल स्केल या आदर्श स्केल भी कहा जाता है। अब है टेम्पर्ड स्केल। यह पाश्चात में प्रयोग होता है। सप्तक में 12 स्वरों की दूरी बराबर होती है। यह पाश्चात में प्रयोग किया जाता है टेम्पर्ड स्केल, और सप्तक के 12 स्वर जो होते हैं 12 स्वरों की दूरी बराबर होती है, इसलिए इसे इक्वली टेम्पर्ड स्केल कहते हैं। एक सप्तक में 1200 सेंट होता है और एक सप्तक में 301 सेवर्ट होते हैं। ये दूरी दिया गया है। जिस तरह से 12 स्वर में क्या होता है, एक स्वर का 25 सेवर्ट होता है। यह हारमोनियम पर आधारित था। 1700 ईस्वी के आसपास के बाद एड्रियस व्रिक ने ये टेम्पर्ड स्केल का आविष्कार किए। 1700 ईस्वी के आसपास के बाद एड्रियस व्रिक मिरिस्टर के द्वारा आविष्कार किया गया टेम्पर्ड स्केल का। एक सप्तक में 1200 सेंट होते हैं, 12 स्वर, और एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। तो उसी तरह से एक स्वर का अगर निकालना हो तो वो 25 सेवर्ट हो जाएगा। पाश्चात संगीत हारमोनी प्रधान स्केल होता है।
यहाँ का जो पाश्चात्य संगीत है वो हारमोनी प्रधान स्केल होता है। अब है क्रोमेटिक स्केल। क्रोमेटिक स्केल इस सप्तक में सभी स्वर क्रमानुसार होते हैं। इस स्वर सप्तक में 12 स्वर एक एक सेमीटोन ऊंचे होते हैं, एक एक सेमीटोन ऊंचे होते हैं, वो क्रोमेटिक स्केल में होता है। अब है डायटोनिक स्केल। डायटोनिक स्केल में दो स्वर का अंतर होता है। डायटोनिक स्केल में 2 स्वर का अंतर होता है। टोन और सेमीटोन का, एक टोन और दूसरा सेमीटोन में अंतर होता है। दूसरा स्वर डायटोनिक स्केल 2 होता है, एक मेजर डायटोनिक स्केल होता है और एक माइनर डायटोनिक स्केल होता है। और डायटोनिक स्केल में 2 स्वर का अंतर होता है। अब है पाइथागोरियन स्केल। पाइथागोरियन स्केल क्या होता है? तो ये पाइथागोरियन स्केल ये ग्रीस के दार्शनिक थे जो कि पाइथागोरियन स्केल लाए। इन्होंने सा पा और सा संवाद के आधार पर इस एक स्वर सप्तक की रचना की है। जैसे कि सा पा षड्ज और पंचम संवाद जो है, लॉ ऑफ फिफ्थ, 5 स्वरों का अंतर, जिसका आंदोलन संख्या सा पा का 2:3 होता है। और सा और तार सा का, जिसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं, इसको अगर हम निकालेंगे स्वरांतर तो 1:2 होगा। इसके अनुसार स्वर के आंदोलन संख्या इस प्रकार सारे दिए गए हैं। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, ग, म, प, ध, नि, ये सारे आंदोलन संख्या इस तरह से इसका दिए गए हैं। सा का 240, रे का 270, ग का 303.3/4, म का 320, प का 360, ध का 405 और नि का 455/5/8। इस तरह से इसका पाइथागोरियन स्केल से ये आंदोलन संख्या निकाला गया है। ये स्वरांतर लॉ ऑफ ऑक्टेव का है और ये स्वरांतर लॉ ऑफ फिफ्थ का है। तो पाइथागोरियन स्केल में 2 है, एक है लॉ ऑफ फिफ्थ और एक है लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे पेंटाटोनिक स्केल। पेंटाटोनिक स्केल जिस सप्तक में केवल 5 स्वर होते हैं, जिसे हम औरव भी कहते हैं। यहाँ पे औरव होता है, 5 स्वर वाले सप्तक को यहाँ औरव कहते हैं। और पेंटाटोनिक स्केल में 5 स्वर होता है। हेक्साटोनिक स्केल में जिसमें 6 स्वर होते हैं। हेप्टाटोनिक स्केल जिस सप्तक में 7 स्वर होते हैं उसे हम हेप्टाटोनिक स्केल कहते हैं। यह संपूर्ण जाति का होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हेक्साटोनिक में 6 स्वर होते हैं, तो यहाँ पे हम साडव जाति के बोलते हैं कि ये साडव है। और पेंटाटोनिक में 5 स्वर होता है तो उसे हम औरव कहते हैं। और सप्तक में संपूर्ण कहते हैं कि 7 स्वर है तो इसे हम संपूर्ण जाति का कहते हैं। अब है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? किन्हीं 2 नादों के बीच का जो अंतर होता है, स्वरांतर होता है, उसी को हम इंटरवल कहते हैं। तो पहला है यूनियन इंटरवल। यूनियन इंटरवल होता है जब किन्हीं 2 आंदोलन संख्याओं में 1:1 का अनुपात होता है। ऐसी अवस्था में दोनों ही आंदोलन संख्या समान होती है। जैसे कि अगर हम सा और तार सा का निकालेंगे तो उसका आंदोलन संख्या आंदोलन संख्या 1:1 में 1 होगा। अब है ऑक्टेव इंटरवल। ऑक्टेव इंटरवल होता है जब किन्हीं यूनियन इंटरवल में होता है जब हम समान अवस्था, दोनों आंदोलन संख्या समान होती है। सा और सा का निकालेंगे तो 240 1 होगा। और ऑक्टेव इंटरवल में क्या होता है? जब किन्हीं 2 स्वरों के एक सप्तक का अंतर होता है। जैसे कि सा और तार सा, तो उसको हम जब इसका आंदोलन संख्या से जब हम ये निकालेंगे इंटरवल तो 1:2 होगा, तो उसे हम ऑक्टेव इंटरवल कहते हैं। इसमें 1:2 का अनुपात होता है या फिर 2/1 गुणांतर होता है। इसे हम परफेक्ट इंटरवल भी कहते हैं। ऑक्टेव इंटरवल को फिफ्थ इंटरवल, इसे षड्ज पंचम इंटरवल भी कहते हैं। जैसे कि इसमें 2:3 का अनुपात होता है या फिर 3/2 इसे हम गुणांतर होता है। जैसे कि निकाले षड्ज और पंचम तो 240 360 का जब निकालेंगे इंटरवल 2:3 होगा। और गंधार और निषाद को निकालेंगे इसका तो 2:3 होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? फिफ्थ इंटरवल। इसे भी परफेक्ट इंटरवल भी कहते हैं। इस इंटरवल में सी और जी में होता है। अब है फोर्थ इंटरवल। जब किन्हीं 2 स्वरों में 3
3:4 अनुपात होता है। अनुपात 4/3 होता है या गुणांतर होता है। एग्जाम्पल में इसे हम सा मा फोर्थ इंटरवल या फिर सी और एफ में होता है। इसका स्वर संवाद सा और मा होता है या फिर सी और एफ होता है। इसे भी परफेक्ट इंटरवल कहा जाता है। फोर्थ इंटरवल या फिर फिफ्थ इंटरवल, इसे हम क्या, या फिर ऑक्टेव इंटरवल, तीनों जो है वो परफेक्ट इंटरवल होता है। अब है मेजर थर्ड इंटरवल। मेजर थर्ड इंटरवल में जब दो स्वरों के आंदोलन संख्या में 4:5 का अनुपात होता है अथवा 5/4 गुणांतर हो या फिर सागा या फिर सीई अथवा षडज गंधार भाव भी कहते हैं। इसे हम मेजर थर्ड इंटरवल को षडज या गंधार भाव कहते हैं। और अनुपात 4:5 का होता है। 4:5 का होता है। फोर्थ इंटरवल में 3:4 का होता है और फिफ्थ इंटरवल में 2:3 का होता है। मेजर थर्ड इंटरवल 4:5। माइनर थर्ड इंटरवल में जब किन्हीं दो स्वरों में 5 या 6 का अनुपात होता है या फिर 6/5 का गुणांतर होता है तो उसे हम माइनर थर्ड इंटरवल कहते हैं। माइनर थर्ड इंटरवल में सा और कोमल गा आता है, जैसे कि सी और फ्लैटी भाव इसे कहते हैं। जब हम इसको निकालेंगे आंदोलन संख्या से सा और कोमल गा का तो 5:6 होगा। मेजर टोन इंटरवल होता है जब किन्हीं दो स्वरों में 8:9 का होता है तो उसे हम मेजर टोन इंटरवल कहते हैं। मेजर टोन इंटरवल 9:8 का होता है, जैसे कि सा और रे। 240-270 का अगर हम निकालेंगे तो 8:9 होगा, जिसे हम मेजर टोन इंटरवल कहते हैं। इसे चतुश्रुतिक स्वरांतर भी कहा जाता है। इसमें 4 स्वर का अंतर होता है तो इसे हम माइनर टोन इंटरवल जो होता है वो 9:10 का होता है या फिर 10/9 का गुणांतर होता है। टीई या फिर रेगा का स्वर संवाद होता है, स्वरांतर होता है। इसे त्रिश्रुतिक स्वरांतर भी कहते हैं। रेगा का आंदोलन संख्या लेके अगर हम इसको इंटरवल निकालेंगे तो 9:10 आएगा, जैसे कि 9×3 = 27 और 10×3 = 30। इसका ये आंदोलन संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। सेमी टोन इंटरवल होता है जब दो स्वरों में 15 सेमी टोन इंटरवल जो होता है जब दो स्वरों में अनुपात आता है 15:16 का, उसे हम सेमी टोन इंटरवल कहते हैं। या फिर 16/15 इसका गुणांतर होता है, इसे हम द्विश्रुतिक स्वरांतर कहते हैं। या फिर ई एफ और गामा जो होता है, गा का आंदोलन संख्या 300 और मा का आंदोलन संख्या 320, तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30, तो 15:16 का आ गया। इस आंदोलन संख्या से आप किसी भी स्वर का स्वरांतर निकाल सकते हैं। किसी भी स्वर का आंदोलन संख्या से स्वरांतर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आंदोलन संख्या याद होना चाहिए। मेजर सिक्स्थ इंटरवल में अनुपात आता है 3:5 का। जब दो स्वरों में 3:5 का होता है या फिर 5/3 का गुणांतर होता है तो उसे हम मेजर सिक्स्थ इंटरवल कहते हैं। जैसे कि सा और धा का निकालेंगे इंटरवल तो 5:8 आएगा। इन इंटरवल के अलावा कुछ महत्वपूर्ण इंटरवल हैं, जैसे कि परफेक्ट इंटरवल जो होता है सा मा, सा पा और सा और तार सा, ये सारे परफेक्ट इंटरवल हैं। जैसे कि सा मा, सा पा और सा, ये परफेक्ट इंटरवल है। और मेजर इंटरवल जो होता है वो सा रे, सा मा, सा धा, सा नी, ये मेजर इंटरवल होता है। माइनर इंटरवल जो होता है, माइनर इंटरवल में 1 सेमीटोन कम कर देने से माइनर इंटरवल होता है। 1 सेमीटोन कम कर देंगे, जैसे कि ये 2 प्रकार से संभव है माइनर इंटरवल। साधा जैसे कि मेजर इंटरवल है, और साधा का एक स्वर नीचे कर दिए तो ये सा कोमल धा हो गया, ये रे कोमल रे और धा हो गया, ये माइनर इंटरवल हो गया। माइनर इंटरवल में हम 1 सेमीटोन कम कर देते हैं तो वो माइनर इंटरवल कहलाता है। अब है ऑगुमेंटेड इंटरवल क्या होता है? यह मेजर इंटरवल और परफेक्ट इंटरवल से 1 सेमीटोन बड़ा होता है। मेजर इंटरवल और परफेक्ट इंटरवल से 1 सेमीटोन बड़ा होता है, जैसे कि साधा होता है। साधा एक मेजर इंटरवल है तो 1 सेमीटोन बड़ा हो जाएगा तो सा और नी आधा, इसे हम ऑगुमेंटेड इंटरवल कहते हैं।
और डिमिनिश्ड इंटरवल होता है यह परफेक्ट इंटरवल और माइनर इंटरवल से 1 सेमीटोन छोटा होता है। जैसे कि सा प 1 सेमीटोन छोटा कर देंगे तो सा और प से नीचे 1 सेमीटोन आ जाएगा तो तीव्र मध्यम या फिर कोमल रे या फिर पा, इसे हम डिमिनिश्ड इंटरवल कहते हैं। 1 सेमीटोन नीचे कर देते हैं डिमिनिश्ड इंटरवल में, ऑगमेंटेड इंटरवल में हम 1 सेमीटोन ऊंचा 1 सेमीटोन बड़ा कर देते हैं। इन्वर्टेड इंटरवल होता है किसी इंटरवल में ऊपर के स्वर को 1 सप्तक नीचा कर दिया जाए तथा अथवा नीचे से के स्वर को 1 सप्तक ऊंचा कर दिया जाए, मतलब 1 सप्तक का अंतर होता है, उसे हम इन्वर्टेड इंटरवल कहते हैं। 1 सप्तक का अंतर, जैसे कि सा और प, तो सा और मंद्र प, तारसा और प, इस तरह से सा और प है, मंद्र प है, तो इसका हम तारसा और प कर देंगे तो ये इन्वर्टेड इंटरवल 1 सप्तक का अंतर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरवल, किन्हीं 2 स्वरों में 1 सप्तक से अधिक की दूरी होती है तो उसे कंपाउंड इंटरवल कहते हैं। कंपाउंड इंटरवल में 1 सप्तक से अधिक की दूरी होती है, जैसे कि सा और माँ, तार माँ, तो इसका सा और तार रे, 1 सप्तक से ज़्यादा की दूरी को हम कंपाउंड इंटरवल कहते हैं। अब है कॉर्ड्स। जब सप्तक के पहले, तीसरे एवं 5वें स्वर की ध्वनि के सहयोग से कॉर्ड बनाया जाता है तो उसे हम ट्रायड्स कहते हैं। जब सप्तक के पहले, तीसरे एवं 5वें स्वर की ध्वनि के सहयोग से जो कॉर्ड बनता है उसी को हम ट्रायड कहते हैं। जैसे कि सा ग प एक कॉर्ड बनता है, रे म ध एक कॉर्ड बनता है, उसे हम ट्रायड कहते हैं। ट्रायड का यदि स्वर परफेक्ट हो तो उसे हम कॉमन कॉर्ड्स कहते हैं। जिसे अगर ट्रायड का स्वर जो होता है वो परफेक्ट होता है तो उसे हम कॉमन कॉर्ड्स कहते हैं। पश्चिमी संगीत में जो 2 स्वरों में 2:3, 3:4 अनुपात होता है उसे हम परफेक्ट इंटरवल कहते हैं। कॉमन कॉर्ड्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है मेजर कॉमन कॉर्ड और एक होता है माइनर कॉमन कॉर्ड। मेजर कॉर्ड जो होता है, मेजर कॉर्ड वो 2 प्रकार का होता है जिसका अनुपात 4:4, 5, 6 में आता है। मेजर कॉर्ड हम 3 स्वर को लेके बनाते हैं, और मेजर कॉर्ड जो होता है जिसका अनुपात आता है 4, 5, 6, उसे हम मेजर कॉर्ड कहते हैं। जैसे कि मेजर कॉर्ड भी 3 प्रकार के होते हैं, टोनिक कॉर्ड्स, डोमिनेंट कॉर्ड्स और सब डोमिनेंट कॉर्ड्स। जैसे कि सा ग प को हम टोनिक कॉर्ड्स कहेंगे, प नी रे को, तार रे को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कॉर्ड कहेंगे, और म ध सा को हम क्या कहेंगे, सब डोमिनेंट कॉर्ड्स। इसको हम वेस्टर्न में सी ई एच जी, जी बी डी और एफ ए सी बोलते हैं। माँ को एफ और ध को ए और तारसा को सी, इस तरह से हम इसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये कॉर्ड जो बनते हैं वो 3 स्वर से हम कॉर्ड बनाते हैं, जिसे हम ट्राइड कहते हैं। जिन स्वर से कॉर्ड की रचना होती है उसे कॉर्ड को रूट नोट या मूल स्वर कहते हैं। जिस स्वर से कॉर्ड की रचना होती है उस कॉर्ड को हम रूट नोट या मूल स्वर कहते हैं। अब है माइनर कॉर्ड। मेजर कॉर्ड, पहले तो पढ़े मेजर कॉर्ड जो कि 4, 5, 6 का अनुपात होता है, और माइनर कॉर्ड जो होता है वो 10, 12, 15 का अनुपात होता है। तो माइनर कॉर्ड भी 3 प्रकार के होते हैं। माइनर कॉर्ड जिस तरह से मेजर कॉर्ड 3 प्रकार के थे उसी तरह से माइनर कॉर्ड भी 3 प्रकार के हैं। मेजर कॉर्ड के द्वितीय स्वर को कोमल कर देने से माइनर कॉर्ड की रचना होती है। जैसे कि दूसरा स्वर होता है उसे हम कोमल कर देते हैं तो क्या होता है, माइनर कॉर्ड बनता है। जैसे कि सा ग प, डोमिनेंट कॉर्ड प नी रे और सब डोमिनेंट म ध सा। इस तरह से एक बीच के स्वर को हम क्या करते हैं, कोमल कर देते हैं तो वो माइनर कॉर्ड बन जाता है। इसका ये स्वरांतर दिया है, सारे 8/9, 8/9 मेजर इंटरवल होता है, रे ग 10/9 ये माइनर होता है, और ये गामा जो है 16/15 ये क्या होता है, 16/15 सेमीटोन। 8/9 फिर ये हो जाता है म प, 8/9 जो है वो मेजर होता है, और ये 10/9 ये माइनर, और ये धनी 8/9 मेजर, 100, 16 और 15 का एक सेमीटोन, इसे हम सेमीटोन कहते हैं। सेमीटोन का जो इंटरवल होता है वो 16/15 होता है, मेजर का 8/9 होता है, और ये माइनर का 10/9 होता है। टोन 2 होते हैं। पाश्चात्य संगीत में लयों का वर्गीकरण। तो लय क्या होता है पाश्चात्य संगीत में, तो अति विलंबित जो लय होता है उसे हम जार्गो कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जार्गो को हम
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में क्या कहते हैं, या फिर अति विलंबित को हम पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं। विलंबित को हम लोग क्या कहते हैं, अडांटा कहते हैं, और द्रुत लय जिसे हम एग्रो कहते हैं, और मध्य लय को हम लोग ये मध्य लय को पाश्चात्य संगीत में मॉडरेट कहा जाता है। द्रुत लय को और अग्रो, और विलंबित को एडंटा, और अति विलंबित को जार्गो। द्रुत लय को वीवो और अति द्रुत को प्रेस्टो। पाश्चात्य संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में, जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत में जो मींड होता है और वहाँ पे सलर होता है, पाश्चात्य संगीत में उसे हम सलर कहते हैं। यहाँ जो न्यास होता है वहाँ पे पॉज होता है। जहाँ पे हम लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में न्यास होता है और पाश्चात्य संगीत में पॉज होता है। खटका को पाश्चात्य संगीत में टर्न कहा जाता है। कृंतन को यहाँ पे ट्रिल कहा जाता है। और एक सप्तक ऊंचा गाना या बजाना, उसे 8V का साइन दे देते हैं तो उसे एक सप्तक ऊंचा गाना हो जाता है। और सम पे हम SF या FZ इंडिकेट करते हैं। फाइन पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, बंदिश को समाप्ति करते हैं, उसे हम फाइन कहते हैं। मॉर्डेंट जो होता है जिसे मुर्की कहा जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मुर्की और पाश्चात्य संगीत में मॉर्डेंट। और कन को एपोगिएचर कहते हैं। ये सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि एपोगिएचर क्या होता है, मॉर्डेंट क्या होता है, बार क्या होता है, सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे विभाग होता है और वहाँ पाश्चात्य संगीत में बार कहते हैं। अब है हारमनी। हारमनी और मेलोडी। हारमनी 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हारमोनी कहते हैं। 1 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ अगर बजाते हैं तो क्या होता है, मधुर ध्वनि निकलता है, उसे हारमोनी कहा जाता है। जैसे कि सा ग प प नि रे म ध सा, ये सारे कॉर्ड्स हैं। और पाश्चात्य संगीत में हारमनी बेस होता है, और हारमनी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल हारमनी और कंपाउंड हारमनी। सिंपल हारमनी जो होता है वो 2 या 2 से अधिक स्वर जो सिंपल हारमोनी 2 या 2 से अधिक स्वर जो मेल खाते हैं उसे हम सिंपल हारमोनी कहते हैं। इनमें एक ही प्रकार का स्वर संवाद प्रारंभ से अंत तक रहता है, इसलिए इसे हम समानांतर पैरेलल हारमोनी भी कहते हैं। सिंपल हारमोनी भी 2 होता है, एक होता है मेगाडाइजिंग हारमोनी और एक होता है ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। कंपाउंड हारमोनी इसी प्रकार के स्वर संवाद में समानांतर हारमोनी नहीं रह पाती बल्कि बदला करती है, इसलिए इसे हम क्लिष्ट कंपाउंड हारमोनी कहते हैं। क्लिष्ट कहते हैं या फिर कंपाउंड हारमोनी कहते हैं। मेलोडी हारमोनी पर है। हारमोनी 2 होते हैं, एक होता है सिंपल हारमोनी, एक होता है कंपाउंड हारमोनी। सिंपल हारमोनी भी 2 होता है, मेगाडाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। अब पढ़ेंगे मेलोडी। मेलोडी जो होता है जब एक बार में एक ही स्वर कर्मानुसार गाया बजाया जाता है तो ऐसी रचना को मेलोडी कहते हैं। मतलब कर्मानुसार जो स्वर को बजाया जाता है या गाया जाता है उसे हम मेलोडी कहते हैं। हमारा हिंदुस्तानी संगीत जो है शास्त्रीय संगीत वो मेलोडी प्रधान ही है। हारमोनी और मेलोडी में अंतर क्या होता है, कई स्वर एक साथ गाना, लेकिन मेलोडी में पृथक पृथक स्वर को करके गाते हैं और कर्मानुसार गाते हैं। इसमें स्वर का संबंध षड्ज से नहीं होता है, लेकिन मेलोडी में स्वर का संबंध षड्ज से ही होता है। इसमें व्यक्ति बाह्य भावनाओं को दर्शाता है, हारमोनी में बाह्य भावनाओं को दर्शाता है। इसमें एक साथ कई स्वर और कई बाद बजाते हैं, लेकिन मेलोडी में इसमें व्यक्ति अतिरिक्त भावना को दर्शाते हैं। मेलोडी जो होता है इसमें व्यक्ति जो होता है वो आंतरिक भावना को दर्शाते हैं और इसमें एक साथ एक स्वर एक बाद बजाते हैं, एक स्वर एक ही बाद बजाते हैं। लेकिन हारमोनी में क्या होता है, सारे बाद को एक साथ करके बजाया जाता है, कई स्वर और कई बाद बजाते हैं। कॉन्सोनेंस और डिसकॉन्सोनेंस, ये स्वर संवाद होता है। स्वर संवाद जो होता है वो 2 होता है, एक होता है कॉन्सोनेंस और एक होता है डिसकॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस जो होता है जिसे हम इष्ट स्वर संवाद कहते हैं, डिसकॉन्सोनेंस जो होता है जो कि अनिष्ट स्वर संवाद कहलाता है। ये स्वर संवाद है, कॉन्सोनेंस और डिसकॉन्सोनेंस स्वर संवाद है। कॉन्सोनेंस जो होता है इष्ट स्वर संवाद, जब 2 स्वरों एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि सुनने में अच्छी और कर्णप्रिय लगती हो उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। जो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं या फिर इष्ट स्वर संवाद कहते हैं, जैसे कि साग और सा प।
इष्ट स्वर संवाद दो प्रकार के होते हैं, परफेक्ट कॉन्सोनेंस और इम्परफेक्ट कॉन्सोनेंस। परफेक्ट कॉन्सोनेंस जो होता है जिसमें कि अनुपात जो होता है 1:2 या 2:3 या 3:4 में परफेक्ट कॉन्सोनेंस आता है, और इम्परफेक्ट कॉन्सोनेंस में 4:5 का अनुपात होता है और 5:8 का अनुपात होता है, उसे इम्परफेक्ट कॉन्सोनेंस कहते हैं। लेकिन परफेक्ट कॉन्सोनेंस और इम्परफेक्ट कॉन्सोनेंस दोनों सुनने में मधुर लगते हैं, लेकिन दो होते हैं ये थोड़ा डिसकॉन्सोनेंस, अनिष्ट स्वर संवाद, जिससे जो कि सुनने में खराब लगता हो, जब किन्हीं दो स्वरों की सामूहिक ध्वनि कानों में खराब लगे। आंदोलन संख्या कम होने पर कर्णप्रियता भी कम हो जाती है। स्वर आपस में जितना नज़दीक होगा ध्वनि उतनी ही खराब लगेगी। इसीलिए सारे जितना नज़दीक पास पास का स्वर है, इसीलिए ये खराब लगता है। ये कोमल रेखा है और ये शुद्ध रेखा है 270, इसलिए थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन तो दोस्तों आज हम लोग पढ़े पाश्चात्य संगीत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।